हेलो दोस्तों, आज की मैथ की क्लास में हम टाइम एंड वर्क के कुछ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे 4 से 5 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में करता है तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर ए जो है वह 12 दिन में कर रहा है और बी जो है वह 18 दिन में कर रहा है तो दोनों मिलकर इसको करेंगे 12 प्लस के 18, तो यह हो जाएंगे 30 और 12 इंटू 18, तो 6 बचा, यानी कि 36.36/5 घंटे में ये दोनों मिलकर एक काम को पूरा करेंगे। यानी कि हम इसको 5 से अगर काट भी लेते हैं तो 7.2 घंटे में मिलकर ये दोनों एक काम को पूरा कर लेंगे, मतलब इतने दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी ए से 50% अधिक एफिशिएंट है, यानी कि 50% ज़्यादा कौन है, बी अकेले काम कितने दिन में पूरा करेगा। अगर हम मान के चलते हैं ए और बी की हम एफिशिएंसी निकालते हैं। अगर ए 100% एफिशिएंसी से काम करता है और यहाँ क्या लिखा है, बी ए से 50% अधिक एफिशिएंसी, यानी कि 150% है, तो हम इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 50 दूनी 100, 50 तिया 2 और 3 की इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। यदि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, यानी 2 की एफिशिएंसी से 15 दिन में काम करेगा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, वह 30 जो है वह टोटल काम हो जाएगा। अब बी अकेले काम कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना हो गया हमारा 30, और एफिशिएंसी कितनी है बी की 3, तो 3 एफिशिएंसी वह 10 दिन में काम को पूरा कर लेगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए अकेले 15 दिन में करता है तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। अगर दोनों मिलकर कर रहे हैं तो वह 10 दिन में हो रहा है, और ए अकेले कर रहा है तो वह 15 दिन में हो रहा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30, 10 तिया 15 दूनी, तो हम देख सकते हैं कि ए के अकेले एफिशिएंसी 2 है और दोनों के मिलाकर के 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी 1, तो एक एफिशिएंसी से वह 30 काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में वह यह काम को पूरा अकेला कर लेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है, तो दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया, तो काम का कितना भाग अभी बाकी है। 6 दिन तो उन लोगों ने काम कर लिया, हमसे बचा हुआ भाग पूछा गया है, तो हम करेंगे 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 20 तिया 30 दूनी 5 की एफिशिएंसी से, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं, इन्होंने 6 दिन तक काम किया, तो कितना काम हो गया, 30 काम हो गया, टोटल काम कितना है 60, तो हमारा जो है वह आधा काम जो है वह अभी भी बाकी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 5 ए बी से दुगना एफिशिएंट है, यानी कि अगर हम उनकी एफिशिएंसी बी से दुगना है, यानी कि ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशो होगा वो ए और बी से दुगना है, तो यह 2। अब बी किसी काम को 24 दिन में करते, एक की एफिशिएंसी 24 दिन, तो टोटल काम 24 हो जाएगा, तो दोनों ने मिलकर कितने दिन में पूरा किया। अब 3 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 8 दिन में जो है वो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ए और बी मिलकर काम को 12 दिन में और बी और सी 15 दिन में तथा सी और ए 20 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। हम निकालेंगे ए बी, बी सी एवं सी ए 12, 15 और 20, इसका हो जाएगा
60 एलसीएम हो जाएगा। 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60 हो जाएगा। अब ए और बी की जो दे रखी है वह 5 दे रखी है, बी और सी 4 और ऐसे, तो हम निकालेंगे कि 5 4 9 और 3 12, 12 ये इन तीनों की हो जाएगी और हम निकालेंगे बाहर 2। तो इन तीनों की टोटल कितनी हो रही है? 5 4 9 9 और 3 12। तो हम इसको करेंगे, जैसे सब कितने 2 बार आया है, जैसे ए बी 2 बार, बी, तो हम 2 कॉमन निकालेंगे और अंदर क्या बचेगा हमारा? ए प्लस बी प्लस सी, और इनका टोटल कितना आया? 12। तो 2 से 12 को डिवाइड कर देंगे तो 6, तो तीनों के कुल मिलाकर एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6। और हमारा टोटल काम कितना है? 60। तो 6 एफिशिएंसी के साथ 60 काम करेंगे तो टोटल तीनों मिलकर काम को कितने 10 दिन में वह काम को पूरा कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए किसी काम को 10 दिन में करता है एवं ए ने 4 दिन काम किया और बाकी काम बी ने 12 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम का कितने दिन में, मतलब बी अकेले पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? तो हम करेंगे, ए ने 10 दिन में काम करता है, तो ये कि 10 दिन काम करता है। ए ने 4 दिन काम किया और बाकी काम बी ने 12 दिन में पूरा कर लिया। बी ने जो है वह बाकी काम, तो ए ने जो है पूरा काम 10 दिन में करता है, पर उसने कितने 4 दिन काम किया। तो हम मान सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी जो है वह 1 है। उसने 4 दिन काम किए, यानी कि 4 काम के कितने 10 पूरा काम था, तो उसने काम का कितना 2/5 भाग जो है वह पूरा कर लिया। अब काम पूरा कितना है? 5 और 2 किया है, तो बचा भाग कितना है? 3/5। और यही 3/5 भाग को जो है वो बी ने कितने 12 दिन में कर लिया। तो अब बी पूछा गया है कि बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो हम 12 इंटू कर देंगे कितना? हम 12 इंटू करेंगे 5 और 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 चौ, तो बी जो है वह 20 दिन में है पूरा काम कर लेगा अकेला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, वही काम 20 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे? अगर 12 मेन जो है वह इसको 15 दिन में पूरा करते हैं, तो वही काम जो है 20 आदमी जो वह कितने दिन में पूरा करेंगे? तो हम करेंगे 5 तिया 5 चौके 4 से काट दो 3, तो 9 दिन में जो है वह काम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, यदि 8 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, 4 आदमी काम छोड़ देते हैं, बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा होगा? यदि सभी की कार्य क्षमता जो है वह सामान्य, सभी मान सकते हैं 1 1 की स्वर से कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे कि 4 आदमी काम 24 दिन में करते हैं, 8 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो उनका इसका गुणा कर लेंगे हम। 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और 3 9, यानी टोटल काम हमारा 192 है। 4 आदमी ने काम छोड़ दिया तो बचे कितने 4 आदमी। बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा होगा? यदि सभी की कार्य क्षमता बराबर है तो 20 एफिशिएंसी से करेंगे, तो 192 के तो 4 चौके 16 और फिर बचे कितने फिर बचे 3, तो 4 8 32, तो 48 दिन में जो है वह काम पूरा हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, अकेले 12 दिन में करता है, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा? अगर ए और बी जो है वह 8 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला 12 दिन में कर रहा है, तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। अब ए की एफिशिएंसी 2 है, तो इन दोनों की मिलकर 3 है, तो एक की बची बी की बची एक एफिशिएंसी के साथ 24 काम जो है वह 24 दिन में होगा।
हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ए किसी काम का 1/3 भाग जो है वह 5 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो ए जो है वह 1/5 जो मतलब 1/3 जो है 1/3 जो है वह 5 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम वो कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए अकेले 10 दिन में करता है, बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो ए और बी जो कर रहे हैं वह 6 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला 10 दिन में कर रहे हैं। इनकी एफिशिएंसी टोटल वर्क हो जाएगा 30, 6 पचास 30, 10 दूनी 30। अब ए की अकेली 2 है तो बी और ए की मिलकर 5 है, तो 3 बची किसकी, 3 एफिशिएंसी बची है बी की। तो 3 एफिशिएंसी का था 30 काम कितने 10 दिन में, तो बी अकेला 10 दिन में काम को पूरा कर लेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 15 मजदूर किसी काम को जो है 15 मजदूर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 5 दिन बाद 5 मजदूर और आ जाते हैं, तो बाकी काम कितने दिन में पूरा होगा। 5 दिन बाद यानी कि जो 5 दिन बाद आए हैं, तो 5 दिन तक तो 15 मजदूरों ने काम किया, तो हमारा 5 दिन 15 यानी कि जो है वह 75 काम हो चुका है। तो 15 दूनी 30 यानी हमारा टोटल वर्क कितना था 300। तो 10 में से 5 गए, 5 बचे, 9 में से 7 गए, 2 बचे और यहाँ पे आ जाएगा 225 जो है वो हमारा रिमेनिंग वर्क है। अब 5 मजदूर और आ जाते हैं, तो टोटल मजदूर हमारे कितने हो गए 20 और कितने दिन बाकी काम कितने दिन में हो जाएगा। तो हम करेंगे 5 चौके 20 और 5 25, तो 45/4 जो है इतने दिनों में जो है वह बाकी काम पूरा हो जाएगा। बाकी काम कितने दिन में पूरा होगा, तो 4 से हम करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी फिर बचेगा 8, 11.2 के समथिंग घंटों में दिनों में जो है वह काम पूरा बाकी हो जाएगा। अब आते हैं, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 3 गुना है। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में, तो हम करेंगे ए बी की तुलना में 3 गुना है, तो यह 3 गुना है। दोनों मिलकर काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर कितने 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 4 8 32। तो और बी कितने दिन में कर लेगा इसको, ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो 3 एकम 3, 10 बट्टे पॉइंट, अब बचा 2, तो 2 लगाए 3 छंग 18, तो 10.6 दिन में जो है वह ए अकेला इस काम को पूरा कर लेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि कोई ए बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए अकेले 20 दिन और बी अकेले 30 दिन में करता है, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। अगर तीनों मिलकर जो है वह कितने 10 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला कर रहा है 20 दिन में, बी अकेला कर रहा है 30 दिन में, तो इनका जो वर्क हो जाएगा वो कितना 30 ही हो जाएगा। अब 10 या 30 नहीं, वो हो जाएगा कितना 60। 10 से करेंगे 6 बार में, 20 या 60, 30 दूनी 60। ए की है 3, बी की है तो टोटल कितना हो गया 5, तो 6 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, वह बचेगा 1। तो सी की एफिशिएंसी 1 है, तो वह 60 हमारा काम है, तो वह 1 एफिशिएंसी के साथ 60 ही दिनों में वह काम को पूरा कर लेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ए की एफिशिएंसी बी से 50% अधिक है। बी से जो है वह 50% अधिक है, इसकी 100 है और इसकी 150 यानी 2 से 3 है, 50% अधिक है। तो ए अकेले काम कितने दिन में पूरा करेगा, तो 30 एफिशिएंसी के हिसाब से
तो दोनों कर रहे थे 15 दिन में, तो 5 को हम गुणा कर देंगे टोटल, 15 5 75, तो 75 काम है और ए 3 की एफिशिएंसी से करेगा तो वह 25 दिन में जो है वह अकेला इस काम को पूरा कर लेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 10 पुरुष या 15 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में पूरा करती है, यानी कि ऐसे करेंगे 10 मैन भी 15 दिन में, 10 मैन भी इसको कितने 20 दिन में कर रहे हैं और 15 महिलाएं भी जो है वह 20 दिन में कर रही हैं। अब ये समझाने के लिए मैं 20 लिखी, नहीं तो इसको काट देंगे। तो 5 दूनी और 5 तिया, तो यहाँ पे जो मेन की एफिशिएंसी वो है 3 और जो वीमेन की एफिशिएंसी है वह 2 है। अब क्या लिखा है, 5 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर वही काम कितने दिन में पूरा करेंगी। तो हम जो एफिशिएंसी मेन और वीमेन की लिखी है, हम वो दोनों साइड किसी भी एक साइड रखकर हम जो है वो हमारा टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे, वीमेन की रख के निकाल लेते हैं। तो 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो हमारा जो टोटल वर्क है वह 600 निकल कर आ जाएगा। अब क्या पूछा है कि 5 पुरुष की जो एफिशिएंसी वह 3, तो 5 दिया 15, और जो वीमेन की एफिशिएंसी 2 है, टोटल महिलाएं कितनी है 15, 15 दूनी 30, 30 से, तो अब हम निकालेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। तो हम निकालेंगे 15 तिया 15 चौके 60, 40/3। तो अब इसको कैसे काटेंगे, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, तो यह 333 के समथिंग चला जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 13.333। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे कि ए किसी काम को 16 दिन में और बी उसी काम को जो है वह 24 दिन में करता है, दोनों ने 4 दिन काम किया। तो हम पहले निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी। तो 24 दूनी 48 जो है हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो 16 48 और 24 दूनी 48, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 5, और इन्होंने कितने 4 दिन काम किया है, तो 20 काम जो हो गए। शेष काम कितना बचा, तो वह हमारा शेष काम बचा 28। अब पूछा ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए की एफिशिएंसी है 3, तो हम 3 से निकालेंगे इसको, 3 नाम 27 बचा, 1 पॉइंट लगा के 10 करेंगे, तो फिर 3 तिया 9, फिर 1, फिर तो 9.33 जो है वह इसका आंसर हो जाएगा। अब ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, बी अकेले 30 दिन में करता है, तो ये अकेले कितने दिन में करेगा। जब ये दोनों मिलकर जो है वह 18 दिन में कर रहे हैं और बी जो है वह 30 दिन में कर रहा है, तो हम इसका निकालेंगे, टोटल वर्क हमारा 90 हो जाएगा। 30 से 3 बार में, 18 से 5 बार में। अब बी की 3 है और टोटल जो 5 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, वह 2 हो जाएगी। तो 2 एफिशिएंसी से अकेले 90 काम को कितने 45 दिन में कर लेगा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ए बी से 25% अधिक एफिशिएंट है, ए जो है वह अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, तो 25 चौके 25 पंजे। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो 5 और 4 9 के एफिशिएंसी से 16 दिन में, यानी कि 144 टोटल काम हो जाएगा। ये अकेले वह काम कितने करेगा, ए को हम 5 से कर देंगे, हम इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब हम एक के पास पॉइंट लगा देंगे, तो 28.8 दिन में जो है वह ए अकेला इस काम को पूरा। मैथ टाइम वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, ज्वाइन द मैथ टाइम फैमिली, गेट द लेटेस्ट अपडेट, कनेक्ट विद अस टुडे। ताज़ा अपडेट के लिए आज ही जुड़े।